नमस्कार दोस्तों, एकेएम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी अध्याय 2 बिलियन का 5वां पार्ट। आज के टॉपिक में हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है ठोस का ठोस में बिलियन, ठोस का ठोस में बिलियन के प्रकार, ठोस का द्रव में बिलियन, वाष्प दाब और वाष्प दाब का अवनमन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ठोस का ठोस में बिलियन को। इसे अंग्रेजी में हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसे परिभाषित किया गया है कि जब किसी ठोस विलय को किसी ठोस विलायक में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है तो इसे ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास विलय भी क्या हो, ठोस हो, और विलायक भी ठोस हो, दोनों हमारे पास ठोस हो और दोनों को मिलाकर के अगर हम लोग मिश्रण तैयार किए हैं तो वो मिश्रण हमारा कहलाएगा ठोस का ठोस में विलयन। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो ठोस में ठोस का अगर उदाहरण को देखा जाए तो मिश्र धातु हमारे पास ठोस में ठोस के उदाहरण हैं, जैसे पीतल। तो पीतल की अगर हम लोग बात करें तो पीतल जो हमारे पास होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इसमें कॉपर और जिंक दोनों के दोनों क्या है, ठोस हैं। एक विलायक होता है तो दूसरा हमारे पास विलय होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ठोस में ठोस के विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो कहा क्या कि ठोस में ठोस के जो विलयन होते हैं, ठोस का ठोस में जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन और दूसरे को हम लोग कहते हैं अंतराली ठोस विलयन। अब हम लोग सबसे पहला प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन को देखते हैं। अंग्रेजी में इसे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसे परिभाषित किया गया है कि वैसा विलयन जिसमें एक ठोस विलय के कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन दूसरे ठोस पदार्थ अर्थात विलय के समान कणों को उनके अपने स्थान से हटाकर स्वयं विलय के कण आ जाते हैं तो इसे प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। देखिए क्या कहा क्या कि अगर आपके पास ठोस विलय के कण हैं, कण का अर्थ है यहाँ पे परमाणु, अणु या आयन से, तो वो क्या करता है कि दूसरे जो ठोस पदार्थ हमारे पास है मतलब विलायक हैं तो विलायक के कण को अलग कर देता है। कौन? ठोस का विलय विलायक के कणों को अलग कर देता है और विलायक के कणों के स्थान पर ठोस का विलय आ जाता है। तो इस तरह से बनने वाला ठोस में ठोस का विलयन प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहलाता है। जैसे में हम लोग देखते हैं निकेल में कॉपर का मिश्रण या फिर सिल्वर में कॉपर का मिश्रण। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास ये कॉपर है और ये निकेल है। कॉपर के परमाणु हमारे इस कलर से हैं और निकेल के परमाणु ये हैं। चूंकि निकेल के परमाणुओं की संख्या इसमें ज़्यादा है इसलिए निकेल हमारा विलायक होता है और कॉपर के परमाणुओं की संख्या कम है इसलिए कॉपर हमारा विलय है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कभी पहले निकेल रहा होगा जिसको कॉपर ने क्या किया है, विस्थापित कर दिया है, मतलब यहाँ से अलग कर दिया है निकेल को और उसके जगह पर हमारा कॉपर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये विलयन तैयार हुआ इसको हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन। अंग्रेजी में इसको सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल में हमने सिल्वर को और कॉपर को लिया है। यहाँ पर ये परमाणु जो है हमारे पास सिल्वर के और ये कॉपर के। सिल्वर के परमाणु को कॉपर ने क्या किया है कि यहाँ से विस्थापित कर दिया है और कॉपर के परमाणु खुद यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से बनने वाला हमारे पास ठोस में ठोस का विलयन प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अंतराली ठोस विलयन। तो अंतराली ठोस विलयन को अंग्रेजी में हम लोग इंटरस्टेरियल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसे परिभाषित किया गया है कि वैसा विलयन जिसमें एक ठोस विलय के कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन दूसरे ठोस पदार्थ अर्थात विलायक के क्रिस्टल जालक के अंतराली स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं तो इसे अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। तो देखिए ये होता क्या है कि अगर हमारे पास एक ठोस विलय के कण है मतलब परमाणु, अणु या आयन है, वो क्या कर रहे हैं कि ठोस विलायक जो है, ठोस विलायक उसके क्रिस्टल जालक के अंतराली स्थान में, यह अंतराली स्थान होता क्या है, तो जब हमारे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस होता है तो उनके परमाणु को जब अरेंज किया जाता है तो उनमें कुछ खाली स्थान बच जाते हैं, उनको हम लोग अंतराली स्थान कहते हैं, जिसको आगे हम लोग पिक्चर में समझेंगे। तो अंतराली स्थान में वो क्या करते हैं कि प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास ठोस में ठोस का विलयन मिलता है उसको हम लोग अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। जैसे लोहे में कार्बन का मिश्रण,
देखते हैं जरा। तो लोहे में कार्बन के विलयन को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये है आयरन के परमाणु और ये हमारा कहलाता है अंतरालीय स्थान। ये जो खाली स्थान है इसको हम लोग कहते हैं अंतरालीय स्थान। ठीक है, तो इस अंतरालीय स्थान में हमारे पास क्या है कि कार्बन जो है वो प्रवेश कर गए इस तरह से। तो अंतरालीय स्थान में कार्बन प्रवेश कर गए और इस तरह से जो हमारे पास ठोस में ठोस का विलयन बना उसको हम लोग इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं या फिर अंतराली ठोस का विलयन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये सारे के सारे जो परमाणु है वो क्रिस्टल के परमाणु है, इनके बीच जो ये खाली स्थान है इनको हम लोग बोलते हैं अंतरालीय स्थान। यहाँ पे कुछ प्रमुख बातें कही गई है जिसमें कहा गया है प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन में दोनों परमाणुओं का जो आकार होगा उसमें अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या नहीं होता है। दोनों परमाणुओं का जो आकार होता है वो लगभग समान होता है, जबकि अंतराली ठोस विलयन जो होते हैं उनमें परमाणु का जो विलय के परमाणु का जो आकार होता है वो विलायक के परमाणुओं के आकार से काफी छोटा है, तभी तो वो अंतरालीय स्थान में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ठोस का द्रव में विलयन। अंग्रेजी में इसे हम लोग सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। इसे परिभाषित किया गया है कि जब किसी ठोस विलय को किसी द्रव विलायक में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है तो इसे ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ठोस में द्रव के विलयन का। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक बर्तन लिया गया है और इसमें पानी भी डाल दिया गया है और इस पानी में हम लोग चीनी को डाल दिए, तो चीनी हमारे पास ठोस विलय और ये जो पानी हमारे पास है वो विलायक। तो जब हमारे पास विलय ठोस और विलायक द्रव होगा तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास विलयन तैयार होगा ये होगा ठोस का द्रव में विलयन। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं साम्यावस्था का। तो साम्यावस्था हमारे को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो परिभाषित किया गया है इसे कि वह अवस्था जिसमें कमरे के ताप पर वाष्पन एवं संघनन का वेग समान हो साम्यावस्था कहलाता है। देखिए साम्यावस्था हम लोग कहते किसको हैं, तो अगर हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है, और उस बर्तन में हम लोगों ने क्या किया है, पानी को डाल दिया है और पानी डाल करके इसे क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। जब पानी डाल करके इसको हम लोग गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे पानी जो है गर्म होकर के वाष्प बन करके निकलने लगता है। फिर वही पानी फिर से ठंडा होकर के संघनित होकर के बर्तन में आ जाता है। ठीक है, तो जब वाष्पन का दर और संघनन का दर, मतलब जितनी तेजी से हमारा वाष्पन होता है और उतनी ही तेजी से अगर संघनन भी होने लगा तो उस अवस्था को हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था। नेक्स्ट हमारे पास वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो कहा कि एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास ये बर्तन है और इसमें पानी को गर्म किया गया है, पानी जो है वाष्प बन करके निकल रहा है और फिर संघनित होकर के आ रहा है। ठीक है, मतलब साम्यावस्था की स्थिति बनी हुई है, जितनी तेजी से वाष्पन हो रहा है उतना ही तेजी से संघनन भी हो रहा है। तो इस द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा कुछ दबाव डाला जाता है। द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा कुछ प्रेशर डाला जाता है। इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। इस दाब को हम लोग वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास है वाष्प दाब का अवनमन, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कहा क्या कि यदि शुद्ध द्रव अर्थात द्रव विलायक में एक अवाष्पशील ठोस अर्थात ठोस विलय मिला दिया जाए तो समान ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव अर्थात विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक बर्तन है, इसमें पानी लिया गया है और इस पानी को लेकर के इस बर्तन को क्या किया जा रहा है कि गर्म किया जा रहा है। और जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि पानी गर्म होता है तब इसमें गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। और जैसे ही गुनगुनाहट की आवाज़ आती है उसी समय में इसमें कोई ठोस विलय हम लोग ले लेते हैं। जैसे ठोस विलय के रूप में मान लीजिए कि इसमें हम लोग चीनी को डाल दिए। जैसे ही हम लोग चीनी को इसमें डाल देते हैं तो ये गुनगुनाना क्या होता है, बंद हो जाता है। गुनगुनाना जो बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये ठोस विलय इसमें जाता है, मतलब चीनी को इसमें डाला जाता है, वैसे ही इसके जो हमारे पास शुद्ध विलायक थे, जो शुद्ध विलायक था मतलब पानी था, उसके वाष्प दाब में इस चीनी के कारण मतलब ठोस विलय के कारण इसके वाष्प दाब में
कमी आ गई। इस कमी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इस कमी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।